अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नहायत ही उम्दा सी यखनी पुलाव की रेसिपी, जो आप इस तरीके से बनाएंगे और बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने एक प्याली तेल का शामिल किया है, डाल दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़े से गरम मसाले साबित डालूँगी। ये दालचीनी डाली है, लौंगे डाली हैं, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाली है, काली मिर्च डाली है, बादियान के फूल डाले हैं। बादियान के फूल लाजमी डाला करें, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चाहे यखनी बनाएं या पुलाव बनाएं, दोनों में आप इसको शामिल करें, डालें, तो देखिए खुशबू कितनी ज़्यादा आती है इसकी। अच्छा, साथ में मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, साबित ज़ीरा डाल रही हूँ, आधी चम्मच ये भी डाल दिया है। अब मैं इसमें जब ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो फिर मैं इसमें छोटे साइज़ की प्याज डालूँगी। ये देखें, इस तरीके से कटी हुई मैंने प्याज डाल दी है। जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। अब ये मैंने दो दरमियाने साइज़ के जो है टमाटर लिए थे, वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। साथ में मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, ये 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको मिलाऊंगी मैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं इमली शामिल करूँगी। ये थोड़ी सी हमने इमली डाल दी है, ताकि इमली से भी जो है ना जायका बहुत अच्छा सा बन जाता है। चाहे तो आप इसकी जगह पे आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच नमक के डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ये भी 2 चम्मच जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, ये भी 2 चम्मच जाएंगे। अच्छा, हल्दी पाउडर ये 1 चम्मच डाल रही हूँ, और गरम मसाला पाउडर ये भी 1 चम्मच, और दही डालूँगी। ये आधी प्याली मैंने दही लिया था, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से डाल दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सारे मसाला जात को। इनको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं ये भी नरम हो जाएं। अच्छा, ये देखें, ये इस तरीके से पकना शुरू हो गए। इसको इतना पकाएंगे कि ये जो टमाटर है हमारे ये गल जाएं, और इसको थोड़ा सा हम चम्मच की मदद से इसको हम पीस लेंगे टमाटरों को। ये देखें, इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको मैश कर दिया टमाटरों को। देखें, तेल छोड़ दिया इसने। ये देखें, हमारा मसाला तैयार हो गया। अब ये मैंने लिए हैं सफ़ेद चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। अब ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है मसाले में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्चें 6 से 7 अदद डाल रही हूँ, ये साबित है। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा मसाले का, इसमें खुशबू आ जाएगी मिर्चों की। इसको मिक्स करने के बाद मैंने जो चावल हैं वो मैंने रखे थे आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। ये देखिए, ये चावल मैंने लिए हैं, ये आधे घंटे से भीगे हुए हैं। अब मैंने इसकी भुनाई कर ली है, अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें चिकन स्टॉक डाल रही हूँ।
कनौर क्यूब्स मैंने ले लिए थे, उससे भी स्टॉक बन सकता है, चाहे तो आप अपने चिकन से भी बना सकते हैं स्टॉक। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें शामिल कर दिया है। देखिएगा इससे फ्लेवर आप पुलाव का कितना ज़बरदस्त आ जाता है। अच्छा, इसमें मैंने अब ये बॉईल होना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। जब पानी बॉईल होने लगे तो आप इसमें चावल ऐड कर दीजिए। ये देखें, इस तरीके से हमने सारे चावल डाल दिए थे। अब मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने पुदीने के डाले और ये स्लाइसिस में मैंने लीमू काट के डाल दिए हैं। और आप नमक चेक कर लीजिएगा, चिकन स्टॉक में भी नमक होता है, तो आप एहतियात के साथ नमक डालिएगा इसमें। अब ये देखें, मैं ये पकने लग गए हैं। देखिए इस पे जो है पानी ख़त्म हो गया तकरीबन, बबल्स आना बंद हो गए हैं। तो मैं इसमें ज़र्दे का रंग डालूँगी। ज़र्दे के रंग में मैंने थोड़ा सा केवड़ा डाला है, केवड़ा वाटर डाल रही हूँ मैं, ताकि खुशबू बहुत अच्छे से हो जाए। और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी। कलर आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से डालें। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग और शामिल कर सकते हैं। अब मैं ये इसमें चावलों में इसको शामिल करूँगी। अच्छा, अंदर की तरफ डालिएगा ये आप चम्मच से। अंदर के चावलों में मैंने इसको शामिल कर दिया ताकि अंदर के चावल में इसका कलर आ जाए। अब मैं इसको दम लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। ये देखिए क्या मज़ेदार से हमारे खुशबूदार से पुलाव जो है वो तैयार हो चुकी है। क्या खुशबू आ रही है। आप इसको मोहल्ले में बाँटें रबीउल अव्वल के हिसाब से की मुनासबत से। और जो है ना, लोग ख़ुद पूछेंगे आपसे कि आपने ये देग कहाँ से मंगवाई है। तो ये देखें कितने निहायत मज़ेदार उम्दा से हमारे पुलाव जो है वो यखनी पुलाव तैयार हो गई है। देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। अब मैं इसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, वो मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। पुलाव ये इसमें पुलाव में बहुत मज़े की लगती है ब्राउन प्याज। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।